दोस्तों मतलब क्या अरविंद कोचिंग सेंटर में हो रही है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। पेपर तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है। आप लोग इसको आपके लिए जो CISI कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा। जो चैप्टर बचा हुआ था, एक दो आपके जो क्षेत्रफल बचा हुआ, क्षेत्रफल और आप करवा देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके खास खास है, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है। अब कल का ही दिन बचा हुआ है, परसों तो आपको पेपर देने ही देना है। तो इसमें आपकी हिंदी का जो नया आज सेट डाला गया होगा, उसको आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा सेट रहने वाला है। अभी डालेंगे, नहीं डाला हुआ तो सभी क्वेश्चन उसमें अच्छे डाले गए, तो आप इसको देखना है, लाइक फिर करना है। ठीक है भाई। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, यदि साधारण ब्याज साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 कितना है? 1/9। अगर 1/9 मूलधन का ब्याज हो जाए, तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय, दोनों की कैफी बराबर बटे 100। रखना कि अगर मूलधन एक्स मान लिया, तो ब्याज हो गया 1/9x। ठीक है। कैसे आपस में बराबर, तो यहाँ से क्या करो, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/9, हो गया R²। ये आएगा आपका 10/3, मतलब हो जाएगा 3 सही 1/3। 3 सही 1/3 मतलब ऑप्शन आपका ए सही। यहाँ से वर्गमूल ले लिया, आर का मान आ जाएगा। ठीक है। आर पूछे या समय पूछे, वो बात एक ही निकलेगी, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों कैसे हैं? बराबर। ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 8 रुपए का 3 वर्ष का में प्रदान 920 रुपये हो जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता है पेपर प्रदान में। आप लोग 8 रुपए का कितना हो जाता है? 3 वर्ष में 920 हो जा रहे हैं। अब आपने बताया कि दर कितनी बढ़ाई है आपने, दर बढ़ा दी 3%। तो आप ध्यान रखना कि दर बढ़ाया तो ब्याज बढ़ेगा। दर बढ़ाई कितनी है आपने? 3, तो 3 का 9, 9% ब्याज बढ़ेगा आपका। तो 800 का 9%, 9 8 72 रुपये। 72 रुपये और मिल जाएंगे आपको, इसी में जोड़ दो, कितने हो गए? 992 रुपये। तो ऑप्शन आपका इस, ठीक है भाई। कितने हो गए? 992 रुपये। ठीक है ना? ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सही नहीं? सही। ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिए। 6 वर्ष बाद 25 बी ने 25,000 रुपये एक घड़ी देकर लौटा दिया। ठीक है। ये भी क्वेश्चन खूब आता है। 25,000 रुपये दिए, घड़ी दे दी। तो पहला काम आप ही देखो कि 15,000 रुपये हमारे पास थे। इसके बाद में 15,000 पर 6 वर्ष के लिए 14% दर से कितना ब्याज मिलेगा? तो आप देखें, 15×6 = 90, 14×9 = 126। ठीक है। क्या कहें हम लोग, 1260 रुपये ब्याज हो गए। 15,000 आपने आ गया आपका 14×9, दोबारा देखें हम लोग कहाँ थे। 15,000 थे, एक बिंदी आप कम हो गई। ठीक है। तो 12,600 रुपये आपका ब्याज आया। लिए कितने थे आपने? 15,000। तो कुल कितने देने पड़ेंगे? 12,600। आप देखोगे ध्यान से तो 27,600 देने थे। आप दिए कितने? 25,000। तो 25,000 आपको मिले हैं। तो घड़ी कितने की हुई, तो इसमें घटा दो। ये जो घटाओगे कितने बचे? 2,600 रुपये की घड़ी होगी। बस 27,600 में से 25,000 आपको कम कर देना है। कितना बचा आपका? आप कहोगे 26 रुपये। ठीक है भाई। पता आंसर आपका कौन सही है? ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इधर देखना पड़ता है, उसके लिए आप परेशान नहीं हो। अब आज एक बच्चा कल कह रहा था कुछ गड़बड़ आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। वैसे थोड़ी असली भरभराहट आ रही पीछे से, सही करवाया जाएगा, तो प्रयास कर रहे हैं। अगर हो जाता है तो एक निश्चित साधारण ब्याज से 1,200 रुपये का 4 वर्ष का मैथ इतना है। तो यदि ब्याज 1% अधिक होता, वो अभी लगाया था सेम, 12 रुपये हमारे पास है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 2,016। दर कितनी बढ़ाई है आपने? आपको 1% बढ़ाना है। 4 बढ़ाना किसका? 12,000। 12,000 छप्पन कितना हो जाके 1,200 थे। तो बाद चौक 48 रुपये और मिल गए आपको। तो 48 में और जोड़ दो, काम खत्म। 8 से 14 4 6 64, आपको हो गए 2,064। 2,064। बताओ ऑप्शन ए से। बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन है सभी, ठीक ठाक है ना? चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग।
कितने वर्षों में 10% दर से कोई धनराशि 600 रुपये का ब्याज उतना ही होगा। ये भी क्वेश्चन खूब फेमस है, ध्यान रखना आप लोग। 10% दर से 600 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में, टी वर्षों में, ठीक उतना ही होगा जितना कि 8 रुपये में 12% दर से 5 वर्ष का होता है। तो दोनों कैसे हैं, जितना उतना बराबर। ठीक है, बस सॉल्व करना था। 100 कैंसिल हो जाएंगे आपके, दो बिंदी कैंसिल हो जाएंगे आपके। अब जो डिवाइड हो, 6 दूनी 12, ठीक है, और 5 2 0 हो जाता है, तो टी बराबर आ गया 8 वर्ष। क्या आएगा, 8 वर्ष। अतः ऑप्शन आपका सी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, हो सकता है एक राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए दोगुनी हो जाती है। समय ज्ञात करना है। 5%, आप डॉक्टर 100 रुपये होती है, 100 से 200 हो गई, मतलब ब्याज मिला 100%। अब हमने कहा था दर गुणे समय ब्याज होता है, तो 5 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए, तो 5 20 100, कितना आंसर आएगा, 20%। ठीक है, या तो टी वर्ष में 8% दर से दोगुना हो जाए तो होता है 2 - 1/r, मतलब 5 × 100। बात एक ही आएगी, 1/5 × 100, तब भी आपका 20 ही आएगा। जो अच्छा लगे उससे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। अभी बताया था कि दर गुणे समय क्या होता है, ब्याज। 5% दर से 40% चाहिए, तो 15 40 होता है, 5 में किसका गुणा करें 40 हो जाए 8, अतः आंसर आपका डी सही। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ये सब समझा चुके हैं हम आपको। कोई धन साधारण ब्याज दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तिगुना चाहिए। 100 के हमारे 200 हो गए, बचे कितने, 100 रुपये के वर्ष में, 10 वर्ष में। आप कह रहे 100 से हमारे 300 हो जाए, तो रुपए कितने बढ़ाने हैं आपको, 200। 100 के अगर 300 होंगे तो कितना ब्याज मिला, 200 ब्याज मिला। 100 रुपये ब्याज मिलता है, 10 वर्ष में 200 मिलेगा। आप कहोगे 20 वर्ष में, आंसर आएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कोई धनराशि, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जा रहा है वर्तमान, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट करके रखना। 5 वर्ष में आप कहेंगे 520, और 7 वर्ष में 568, कितने वर्ष बढ़ गए, आप कहोगे 2 वर्ष। रुपए कितने बढ़ गए, आप कहोगे 48, 68 में 20 कम, 48 बचा। एक वर्ष का कितना ब्याज आया, एक वर्ष में आप कहोगे 24 रुपये। अब चाहो तो 5 निकाल दो, चाहो तो 7 निकाल दो, पहले निकालो 5। एक वर्ष में 24, तो 5 वर्ष में 24 पंचे 120। 120 ब्याज को ये होता है मिश्र धन, हो जाता है, मतलब क्या होता है, मिश्र धन। ये क्या है, ब्याज। तो मिश्र धन से ब्याज घटा दो, क्या बचेगा, 400 रुपये मूलधन। क्या आया, पूछा क्या गया, मूलधन ही पूछा गया, तो मूलधन कहेंगे आप 400 रुपये। आंसर आपका ए से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलो एक और देखते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 1040 और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, धनराशि याद करो। अभी लगाया सेम है, 3 वर्षों में 1040, 7 वर्षों में 1360, इसे घटाओगे आप, 0 2, 320 के वर्षों में, 4 वर्ष में। पहले एक वर्ष को निकालेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 50 लगाओ, 4 अट्ठे 32 होता है, 80 में चाहिए किसका, या तो 3 निकालो या तो 7 निकालो आप। जब 3 निकालोगे 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एक वर्ष में 80, तो 8 या 24 240 हो गया, 240 में घटा देंगे, कितना आएगा, 8 रुपये मूलधन। ये मिश्र धन है, ये मूलधन ब्याज है। तो अब हमको प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन चाहिए, कितना हो जाएगा, 800 रुपये। अतः अपन आपका 20 है। बोलो बोलो, है सिंपल सा, है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और देखते हैं। कोई धनराशि, इसमें दर पूछी गई, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। 2 वर्षों में आप कह रहे हो 1760 रुपये, 5 वर्षों में 2000 रुपये। ठीक, तो आप कहेंगे 3 वर्ष बढ़ गए, रुपया कितने बढ़े, आप कहोगे 240 से घटाएंगे हम लोग, तो 240 कितना आया, 240। एक बराबर आपका 80 आ गया। 2 का निकालोगे तो 2 वर्ष में हो जाएगा 160, ना करो, 2 वर्ष में कितना हो गया, 160 हो गया। अब 160 रुपये ब्याज है और 1760 रुपये मूलधन है, और मिश्र धन है, क्या ही मिश्र धन। तो जब इसे ही घटाओगे आप, तो कितना बचेगा आपका, तो आप कहोगे 16 रुपये मूलधन है।
और हमेशा ध्यान रखो कि 1 साल का ब्याज ऊपर, मूलधन नीचे, गुणे 100 आपका दर आ जाती है। तो बिंदु के आंसर 16 × 85 आ जाएगा। कितनी दर आई? आप कहोगे 5% वार्षिक दर प्राप्त होगी। कोई दिक्कत? कोई नहीं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। 7800 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 12%, 5%। देखो 7800 रुपये बांटा गया, पहले भाग पर 12% दर से 5 वर्ष का ब्याज। पहला भाग x मान लो, इस पे 12% दर से 5 साल का ब्याज, 12×5 = 60 ब्याज। ठीक है। दूसरी कंडीशन, 10% दर से 6 वर्ष का ब्याज, 10% दर से 6 वर्ष का ब्याज, ये भी 60 ब्याज। कैसा है? बराबर है। तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर जब निकालोगे 60/100, इधर आप करोगे x गुणे 60/100, जैसे इस करोगे आप बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x/1 मतलब आधा आधा कर दो। 7800 के आधे 39 इसको मिलेंगे, 39 इसको मिलेंगे। तो ऑप्शन ऐसे सही ना, कोई दिक्कत नहीं, सही ना। अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये उधार लिए, एक भाग को 5% दर पे, दूसरे भाग को 4% दर पर, कुल कितना ब्याज मिला? 920। तो पहला काम है कि पहले भाग पे कितनी दर है? 5, दूसरे पे कितनी है? 4, लेकिन कुल ब्याज मिल रहा है 920 रुपये कितने पर? 20,000 पर। तो यहाँ से पहले दर निकालो, कंबाइन दर कितनी आई। ठीक है, 2 ढाई हो जाएगा, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 छंग 12, दर आई 4.6। कितनी आई? 4.6। तो 4.6 आप रखो मध्य में, घटा दो, तो यहाँ 0.6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.4। डिवाइड करोगे 3:2, 3:2। अब इसे बांट देंगे हम लोग, 3×2=5, कितने रुपए थे? 20,000। 5 से डिवाइड किया, 5 को 20, 400 है ना। अब 4×3=1200, ये 4×2 = 800, सही, 1200, 800। तो 12,000 होगा, यहाँ पे एक बिंदी कम हो गई, 12,000 और 8,000। पूछा क्या गया? 5% दर पे कितने लगाएंगे? 12,000। कितना आंसर आएगा? 12,000। ठीक है, तो बहुत सिंपल टाइप है और आसानी पढ़ा रहे। कार्ड ये है कि इससे पहले हम बता चुके हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए आप जल्दी पढ़ा दिया। जल्दी कुछ भी नहीं, क्वेश्चन अच्छे हैं, एक बार आपको थोड़ा ध्यान रखना। सिंपल और एसआई का अंतर 2 वर्षों का अगर कहीं दिया जाए, 2 वर्षों में सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होता है वो PR²/100 का वर्ग पढ़ाया गया। तो अंतर है कितना? 24 रुपये का। और पी मूलधन निकालना है, दर 10×10, और ये आपका 100×100 तो हो गई जाके, बस आपकी 2 लाइन कैंसिल हो गई। कितना आया? 2400 रुपये। आता आंसर आपका सी से। कितना सही है? सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों का मिश्र धन इतना है, 3 वर्षों का कितना है? तो मूलधन और दर ज्ञात करो। 2 वर्षों में कितना है? 2 वर्षों में आप कहोगे, 2 वर्षों की बात करें तो 800 रुपये। 3 वर्षों में कितना हो गया आपका? 880 रुपये। तो पूछ क्या रहा है? तो 4 वर्षों में उसका मूलधन का मिश्र धन चाहिए। तो पहला कम दर निकाल लो, कितना बढ़ा आपका? 80। क्योंकि लगातार वर्ष में जितना रुपए बढ़ जाए वो आपका ब्याज, और पहले वाला मिश्र धन किसका काम करेगा? मूलधन काम करेगा। तो यहाँ से दर कितनी आ गई? दर आपको दूर दिख रही कितनी है? आप कहोगे दर आपकी 10%। अगर 10% मिलेगा तो अगले साल पूरे ब्याज मिलेगा, मिश्र धन पे ब्याज मिलता है। तो 880 पे आपको 10% ब्याज मिल रहा, तो 110/100 हो जाएगी, काम खत्म। 88 की 8, आप लाई 8, 11 8 88, 88 और 8, 88 और 8 कितना होता है? 96। अतः आंसर 968। ठीक है, ऑप्शन बी सही। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। 1,000 रुपये का 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सबको मालूम 13 × 31 हो जाता है। 13 × 31 में से आपके 1,000 कम कर दो, कितना बचा? 300। 13 × 31 में से 13 × 31 होगा जाके, उसमें कम कर दो, तो 300 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, चाहो तो ऐसे लगा लो, नहीं तो ध्यान रखो 1,000 रुपया
1000 रुपये का पहली साल 10% निकालोगे कितना मिलेगा, पहली साल का ब्याज ब्रेक लगा रहे तो 10 का 10 100 रुपये मिला। अगली साल फिर 10 100 का तो इसका 10 मिलेगा, लेकिन 100 का भी मिल जाएगा कितना 10। ठीक है भाई। अब अगली साल जब देखोगे तो फिर आपका कितना मिलेगा, 100 रुपये फिर मिलेगा। ठीक है। और इसका 10 इसका 10 20 और इस 10 का देखो, इसका ब्याज 10 इसका 10 20 हो गया, और फिर 10 का क्या फंड है 10, क्या रुपया आएगा 1 रुपये, 1 रुपये ब्याज और मिल गया। कुल मिला के हो गया 333 रुपया, 30 3 30 और 1 31, सॉरी 331 रुपये, कितना हो जाएगा 331 रुपये। अतः अपन आपका 20 डी से, बस जोड़ना था, कुछ भी नहीं करना, खास नहीं था। ये क्वेश्चन देखो, दर फंड दर से दूसरे साल का, जब दूसरे तीसरे साल कहीं कहा जाए तो दर बढ़ाओ। जैसे पहले साल आपका दर 10 है, अगली साल दर हो जाएगी 10 गुणे 1/10/100, 10 बढ़ गई दर, कितनी आ गई 11%। अब दूसरे साल का ब्याज है कितना 132, मतलब 11 की वैल्यू कितनी है 132, 1 बराबर 12, 100 बराबर 12। ठीक है, अतः आंसर आएगा 1200 रुपये। कितना मूलधन है 1200। ठीक है, बहुत सीधे से क्वेश्चन है, आसानी से करना है। तो सिंपल आपको बता दी, इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप आसानी से कर दो, बहुत लंबे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 11,200 रुपये का 10% दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अब देखो 1.5 वर्ष और 2.5 वर्ष की समस्या आती, तो पहला काम 1 साल का निकालो मेफ धन, उस पर ले लो साधारण ब्याज, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज काम करेगा। जैसे 11,200 है, 11,200 पर 1 साल निकालोगे तो 11,200 में गुणे 110/100। पहला काम 1 साल निकालेंगे हम लोग, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 की 2 अप्लाई 2, 11 11 2 13, 3 अप्लाई 1, 11 11 1 12, तो आपका आया 12,320। ठीक, पहले साल पे। इसके बाद इस पे आप क्या करोगे, इस पे आधे वर्ष का ब्याज निकाल दो, सिंपल 12,320 पे गुणे आधी वर्ष, 1.5 वर्ष थी, 1 वर्ष का ये हो गया, आधी वर्ष और निकाल देते हैं हम लोग, 10% दर है बटे 100। मिफ्ट धन पर लिया गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का काम करेगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, दो बिंदी कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 616 रुपये और मिल गया, 616, इसको जोड़ देंगे आप 6 3 9, 12,936। ठीक है, 12,936 में से ये घटा दो, तो 12,936 में से 11,200 आप घटाओगे तो 36 तो यही है, 7 और 736, मतलब 1736। अतः आंसर आपका सी से। ठीक नहीं भाई, बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन है। हमने सभी क्वेश्चन ऐसे डाले हैं कि जो आपके संभावित आने की संभावना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, इनको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, एक लाइक बनता है। ठीक है, आप लाइक करिए। थैंक यू।